नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास मुर्गी नहीं बहू बंदरिया है। चलिए इस कहानी को पूरा सुनते हैं और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी कहानी में जो भी त्रुटि हो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे मैं उसे सुधार सकूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पार्क में एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी ने एक लड़की से कहा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? लगभग रोज पार्क में मिल रही उन आंटी ने उस दिन प्रिया को टोक ही दिया। प्रिया, आप हमारे बिल्कुल सामने वाले घर में आई हैं ना आंटी? भैया की मम्मी है या भाभी की? तो आंटी कहती हैं, बेटे बहू है मेरे, सुकेश और रिया। 8 दिन हो गए यहाँ आए हुए मुझे। तो प्रिया कहती है, आंटी बेटे के घर में दिन नहीं गिनने चाहिए, रहिए मस्ती से और क्या। भाभी ने तो हर काम के लिए बाई लगा रखी ही है, देखती हूँ मैं बालकनी से। अच्छा है ना, आराम से खाइए पीजिए घूमिए फिरिए और हरि का नाम लीजिए और क्या। तो सास कहती हैं, इसी की तो आदत नहीं है ना बेटी। गांव में रहती हूँ, घर द्वार चूल्हा चौकी गाय बछड़े करते करते शाम हो जाती है। फिर अगल बगल वालियों के साथ बतिया लेते हैं और साँझ बाती करके खाकर सो जाती हूँ। समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ तो घड़ी देख देख कर ही समय काटती हूँ। तो प्रिया कहती है, भैया इकलौते बच्चे हैं क्या आपके? नहीं, एक बेटा और है मुकेश, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियर बनेगा वो भी। जिस साल उसका दाखिला हुआ उसी साल उनके पिता भी चल बसे। उम्र तो नहीं थी जाने की, पर होनी पर किसका बस है। सुकेश ने आने के लिए कहा अपने पास, पर बूढ़ी सास और घर में पशु सबको किसके भरोसे छोड़ती। और भी 2 देवर हैं मेरे, पर सास की उन बहुओं से बिल्कुल नहीं जमती। और अब मैं अकेली ही हूँ तो दोनों सास बहू को एक दूसरे का साथ मिल जाता है। पर सुकेश बहुत दिन से मेरे साथ जिद कर रहा था कि माँ चली आओ मेरे पास, तो सोचा 1 महीने के लिए हो ही आती हूँ। सास तो कहीं जाना पसंद नहीं करती हैं, तो उनको मुश्किल से अपनी छोटे देवर देवरानी के पास छोड़ के आई हूँ। इधर बहू बड़े घर की है ना, तो सुकेश के साथ ही पढ़ती थी। एक तो पढ़ी लिखी, दूसरा अमीर खानदान। भला उसका और मेरा क्या मेल। आती हूँ पैर छूकर प्रणाम कर लेती है, उसी में ही खुश हो लेती हूँ। बात तो ना के बराबर होती है क्योंकि ज़्यादातर वो अंग्रेजी ही बोलती है, पर अक्सर कहती है कि सुकेश से कि मम्मी जी का मन यहाँ नहीं लगता तो यहाँ क्यों कैद करके रखा है। तो पर सुकेश बेटा है ना, तो उसका तो दिल करता है कि माँ के पास थोड़ी देर रहे ही। तो उसी को देखकर मैं थोड़ी सी बेबस हो जाती हूँ और मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। आंटी को तो मानो टोकने भर का ही इंतज़ार था। अच्छा, पर आराम करने की आदत डाल लीजिए आंटी। 2 बेटे हैं और आपके दोनों ही लायक है। अभी तो आपकी ज़्यादा उम्र नहीं है, तो गांव में ही रह रही हैं, कल को तो इनके पास ही रहना होगा ना। शायद सही कह रही हो बेटा, कुछ सोचती हुई बोली वो। आंटी अब मैं चलूँ, शाम होने को है, ठंड बढ़ रही है। बहुत छोटा है ना ये अभी, गोद में सो रहे 7 महीने के नानू की तरफ इशारा करते हुए प्रिया बोली। अगले दिन जब प्रिया पार्क में पहुंची तो आंटी पहले से ही बैठी हुई मिली। हाल समाचार करके आंटी बोली, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं बेटा, तुम्हारे पास अगर ऊन की गोलियां और सलाइयां पड़ी हो तो मुझे दे दोगी? मुझे स्वेटर बनाने का बहुत शौक रहा है। अपने दोनों बच्चों को मैंने अपने हाथ का ही स्वेटर पहनाया था उनके कॉलेज तक, और कोई समझ भी नहीं पाता था कि वो हाथ के बने हैं। मुकेश तो अब दक्षिण भारत में है, वहाँ सर्दी पड़ती नहीं, और सुकेश रिया को सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पसंद है, तो मैंने भी अब बनाना छोड़ दिया है। तो फिर आप ऊन और सलाइयाँ क्यों ढूंढ रही हैं? प्रिया ने पूछा। तुम्हारा बाबू छोटा है ना,
और इसकी पहली सर्दी है। हाथ से बने स्वेटर की गर्माहट से इसे ठंड का एहसास नहीं होगा। भले घर में ही तुम पहनाना, अच्छा रहेगा इसके लिए। आंटी की बातों में इतना अपनापन और स्नेह था कि प्रिया का मन भर आया। उसकी माँ तो नहीं थी, सास भी एक से एक स्वेटर बनाती थी, पर आंखों से लाचार होने के बाद वह कुछ नहीं कर पाती थी। आंटी, मेरे पास फिलहाल तो ऊन और सलाइयाँ नहीं है, पर कल संडे है तो कल हम लोग बाहर जाने वाले ही हैं, वहाँ से मैं पक्का ऊन ले आऊँगी। आप बना देना प्रिया, प्रिया ने कहा। आंटी के चेहरे पर आए संतोष को देखकर प्रिया बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उसका कोई प्लान नहीं था मार्केट का, और पति ने भी मना कर दिया कि इन चक्करों में मत पड़ो। पर वो नानू को पति के पास अकेले छोड़कर जाकर मार्केट से ढेर सारे रंग बिरंगे ऊन के गोले और सलाइयाँ, सुई वगैरह सब ले आई। इतने सारे ऊन देखकर आंटी बच्चों की तरह खुश हो गई। इतने छोटे बच्चों का तो मैं एक दिन में स्वेटर बना दूंगी, और देखना तुम कहीं से भी पता नहीं कर पाओगी कि ये हाथ से बने हैं या मशीन से। आंटी, उतना भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंधों और हाथों में दर्द हो जाएगा ना, आप आराम से बनाना, कौन सा अभी भयंकर ठंड आ रही है। थैंक यू आंटी, इतना सोचने के लिए, प्रिया ने कहा। बेटा, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए तुम्हें कि तुमने मुझे ये काम दे दिया। 10 दिन 10 युगों की तरह कटे हैं मेरे अभी तक, और देखना अब ये ऊन और सलाइयाँ मिल गई हैं ना, यहाँ बचे दिन कब कट जाएंगे मुझे पता ही नहीं चलेगा। बालकनी से प्रिया देखती थी। आंटी जब बाहर निकलती उनके हाथ में ऊन और सलाइयाँ होती, और सच में 2 दिन बाद ही वो एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद और गुलाबी रंग की हाई नेक पुलोवर बनाकर ले आई। सच में आपके हाथों में तो जादू है आंटी, इतना सुंदर बनाया है आपने। एक टैग लगाकर शोरूम में अगर टांग दे तो 1000-1200 तो आराम ही आ जाएंगे। बहुत प्यारा बनाया है आपने। अभी तो दूसरी स्वेटर भी बना रही हूँ, उसके बाद ऐसी ही टोपी और जुराबे भी बना दूंगी। सेट लगाकर पहनाना, बड़ा प्यारा लगेगा नानू इसमें। आंटी के मुंह से तारीफ सुनकर शब्द ही नहीं निकल रहे थे। प्रिया भी खुश थी कि उसके बच्चे को नानी दादी ना सही किसी बड़े बुजुर्ग के हाथों का बना स्वेटर और उसमें छुपा प्रेम और आशीष तो मिल रहा है। पर फिर 2 दिन बाद आंटी ना बालकनी में दिखी ना पार्क में, तो प्रिया को चिंता सी हुई, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई। तीसरे दिन प्रिया ने उनके घर जाने का सोच ही रही थी कि दोपहर को आंटी हड़बड़ाई सी आई, और उनके हाथ में वो झोला था जो प्रिया ने उन्हें ऊन भर कर दिया था। क्या बात है आंटी, सब ठीक तो है ना? आप कहाँ थी 2 दिन से? बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्रिया ने कहा। किस बात की माफ़ी? मैं गांव जा रही हूँ, मेरी सास की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तुमसे इतने सारे ऊन मंगाकर मैंने तुम्हारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो बेटा, कहते वो प्रिया के कदमों में झुकने लगी। अरे आप ये क्या कह रही हैं? आप मुझसे इतनी बड़ी हैं, कोई बात नहीं, परिस्थितियाँ बताकर कहाँ आती हैं। आपका इसमें क्या दोष है? आपका अभी अपनी सास के पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। पर आप बुरा ना मानो आंटी, तो ये ऊन वगैरह अपने साथ लेती जाए। जब दोबारा आएंगी तब तक बना कर लेते आना, या कभी भैया गांव जाएंगे तो उनसे ही भिजवा देना। मेरे पास तो ऐसे ही पड़े रहेंगे ना, मुझे ना बीनना आता है ना आसपास कोई स्वेटर बनाता है आजकल। मन तो मेरा भी था, पर वो क्या है बेटा। आंटी को कोई जवाब ना सोचता देखकर प्रिया को पता चल गया कि आंटी के ऊन लौटाने और वापस जाने की वजह उनकी सास नहीं, कोई घरेलू बात है। शायद उनकी मॉडर्न और हाई क्लास से जुड़ी बहू को अपनी सास की ये मिडिल क्लास बात पसंद ना आई हो। वो ऐसे भी कहाँ किसी से बात करती थी। सुना था कि कुछ दिन के लिए ही सोसाइटी में आई है। एक बड़ी सोसाइटी में एक बंगला बुक किया हुआ है, जिसके बनते ही वो शिफ्ट बंद करने की योजना है। कोई बात नहीं आंटी, आप बेफिक्र होकर जाओ और मन से अपनी सास की सेवा करना, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा फ़ोन नंबर रख लो, जब मन करे तो बात कर लेना, प्रिया ने समझाया। चाय पिलाकर पूरी इज्जत के साथ आंटी को विदा कर
प्रिया अंदर आई तो झोले में से एक स्वेटर जो आंटी बना रही थी वो पूरा बना हुआ रखा था और टोपी आधी बनी थी और एक जुराब बना था। बाकी के ऊन जस के तस रखे हुए थे। बेचारी आंटी इधर से कितनी खुश दिखने लगी थी और स्वेटर की तारीफ तो उनके चेहरे से जो खुशी आती थी वो तो अद्भुत ही थी। अपनी पसंद का काम मिल जाए तो इंसान रेगिस्तान में भी मन लगा लेता है, पर शायद आंटी की बहू को उनका खुश रहना पसंद नहीं आया। सोच रही होंगी कि खुश रहने लगी तो कहीं यहीं ना रह जाए, इसीलिए जल्दी से चलता कर दिया आंटी को। शाम को पति को भी वही बताएगी जो आंटी ने उससे कहा है, वरना वो भी बिगड़ेंगे कि मना किया था कि इन चक्करों में मत पड़ो। पर उन्होंने सारा ऊन नहीं देखा था। दोनों स्वेटर दिखा देंगी और बाकी का ऊन बेड बॉक्स में रखकर कह देगी कि एक ही स्वेटर का ऊन रह गया है। पर जब जब उस अधूरी टोपी और अकेली जुराब पर नज़र जाएगी तो उन आंटी का उतरा चेहरा नज़र में ज़रूर उतर आएगा। प्रिया के लिए आंटी के हाथ के बने वो स्वेटर कितने अमूल्य थे और उनकी बहू के लिए वो 2 कौड़ी की चीज़। जिसके पास जो होता है वो उसका महत्व कहाँ समझता है। तभी तो घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत बनी हुई है। काश वो कह पाती आंटी से कि आंटी आप घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं बल्कि आपकी बहू ही बंदरिया है जिसे अदरक का स्वाद नहीं पता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर जुड़े रहिए कहानियाँ जो सुकून दें। नमस्कार।